क्यों मारना चाहती हो मुझे? मैंने तुम्हें नहीं मारा शौली। काफी टेंशन में लग रही हो। गुरुदेव के आश्रम जा रहा हूँ शादी पक्की करने नहीं, बस जा रहा हूँ उस दिव्य गुण वाली लड़की को सबके सामने एक्सपोज करने। फिर गुरुदेव जो हाथ धोकर मेरी शादी के पीछे पड़े हैं ना, उनसे छुटकारा मिल जाएगा। Congratulations दादा, फाइनली सही डिसीजन लिया है दादा। हाँ, फिर हमारी क्या गलती है जो इन सेलिब्रेशन से हमें बाहर निकाला जा रहा है? You mean गुरुदेव ने तुम जंगलियों को आश्रम क्यों नहीं बुलाया? Exactly. हमारे जाने से किसी का क्या बिगड़ जाएगा? और ये जो दिव्य शक्ति है, इसका लाइव डेमो हम भी तो देखेंगे। आई अग्री। क्या है वो स्पेशल पावर? कैसे इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर दे आपकी होने वाली बीवी? हम भी तो देखे। नहीं नहीं नहीं, जिन लोगों को गुरुदेव ने बुलाया है वही लोग जाएंगे। नहीं, कोई तो रीजन होगा ना। साइलेंस, नो चिल्लम चिल्ली। तुम लोग जाओगे। अरे जिसको जिसको जाना है सब जाएंगे। सूर्यो क्या कर रहा है? जाओ, जाकर रेडी हो जाओ तुम लोग। थैंक यू दादा। थैंक यू। जल्दी से। सूर्यो शादी पक्की करने जा रहे हैं छोटो माँ, चोरी करने थोड़ी। तो ऐसे चुप चुप के क्यों? अगर उस लड़की ने साबित कर दिया कि सच में उसके पास सुपरनैचुरल पावर्स हैं, तो सबके सामने करे ना। और कर दिया तो दैट वुड बी कॉज फॉर सेलिब्रेशन। और जश्न में जितनी लोग साथ हो उतना ही मजा आएगा, है ना? तो एकदम श्योर है ना आज ये रिश्ता पक्का नहीं होने वाला है? मेरा रिश्ता तो उसी दिन पक्का हो गया था छोटो माँ, जिस दिन मैं शाओली से मिला था। हमारा साथ सिर्फ एक जन्म का नहीं है, ना ही हम दोनों को कोई अलग कर सकता है, मौत भी नहीं। मैं क्या करूं? दोस्तन की रक्षा करने के लिए इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं पता मुझे। और अगर तुम कोई तरीका नहीं सुलझाओगे तो आज मैं तुम्हारे चरणों का ये मौली धागा सूरजो बाबू के कलाई पे बांध दूंगी। फिर तुम्हें ही उनकी रक्षा करनी होगी। तुम्हारी फूल दी ने भेजा है मुझे ताकि मैं तुम्हें किसी भी तरह तैयार होने के लिए मना लूं, पर यहाँ तो कुछ और ही तैयारी चल रही है। तुम सूर्य को ये भगवान का धागा बांधने वाली हो। मैंने तुम्हें बताया था ना, वो क्यों खामखा उसे नाराज करने के लिए। जानती हूँ ये बहुत मुश्किल है, मैं जानती हूँ कि वो इन सब चीजों पर विश्वास नहीं करते, इसलिए ये मौली धागा तो पहनने से रहे। लेकिन मैं तो नहीं रहूंगी ना उनके पास, तो शाओली दी से कौन बचाएगा उन्हें? इस वक्त यही मौली धागा है मेरे पास, जिसमें मेरे भगवान का आशीर्वाद है, जो शायद रक्षा कवच बनकर उनकी हिफाजत कर सकता है। आज किसी भी हाल में मुझे इस असंभव को संभव करना होगा। इतना टेंशन? मैं जब तक बाबा को गाड़ी में बैठाऊं, आप जरा अनुलोम विलोम करके टेंशन फ्री होके बाहर आ जाइए, ओके? हे भगवान, सूर्यो को तो पता भी नहीं कि लड़की नॉयन है जिसे वो पहले ही मिल चुका है। उस रूम में जाके उसे देखकर कैसे रिएक्ट करेगा, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। फोन पर तो बात हो ही रही थी, फिर खुद यहाँ प्रकट होने की क्या जरूरत थी? तुझे नहीं पता इस घर के लोगों की हम दोनों पर नजर है। ऐसे छिप छिप के फोन पे बात करने से शक और बढ़ेगा, लेकिन जब ड्राइवर और मालकिन आमने सामने खुलकर बात करेंगे तो किसी को शक नहीं होगा। और ये सारे के सारे जा रहे हैं सह परिवार गुरुदेव के आश्रम। कह रहे थे जल्दी शादी तय करेंगे। आप कोई तिकड़म बैठा रही है या वो लगी हैं बुढ़ाऊ की सेवा करने में? अगर ये शादी हुई विनोदा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैंने आपको गाड़ी निकालने के लिए कहा था। मैंने विनोद को इधर बुलाया, मुझे कहीं बाहर जाना था। असल में मैंने सोचा ठाकुरबाड़ी जाकर जरा कीर्तन सुना, फिर पता चला तुम ही लोग आज निकल रहे हो। तो कोई बात नहीं विनोद, आज तुम इन लोगों को लेकर जाओ, मैं कल चली जाऊंगी। जी मालकिन। छोटी बहू, सुना सूर्यो का आज रिश्ता तय होने वाला है। मैं भी तो सुनूं, कौन है वो खुशनसीब लड़की? आप जानकर क्या करेंगी? जानकारी ही तो असली ताकत है। नॉलेज इज पावर।
पिछली बार तो शादी के दिन ही दुल्हन टपक पड़ी। सोचना होगा ना इस बार किसका नंबर आएगा। कितनी सुंदर लग रही है मेरी बेटी। भगवान करी ये रिश्ता पक्का हो जाए। एक बात बता नयन, सूर्य बाबू के पीछे तो तू हाथ पैर धोकर पड़ गई थी, ये मुझे पता है, पर ये गुरुदेव को कैसे पटाया तूने? कितने पापड़ बेल रहे हैं ना इसके लिए, ढूंढते ढूंढते घर तक पहुंच गए। तुम भी ना तनु, मुंह खोलने से पहले सोच तो लिया करो क्या बोल रही हो। मुझे तो पक्का डाउट है, ये गुरुदेव के इरादे ना कुछ ठीक नहीं है। नयन की शादी सूर्य से करा के पक्का इनका कोई फायदा होने वाला है। नहीं फूलदी, वो सिर्फ शोशो बाबू का भला चाहते हैं। अब भगवान ही बता सकते कि तुझसे शादी करके किसी का क्या भला होने वाला है। पर जितना मैं जानती हूँ ना नयन, आज के जमाने में कोई भी इंसान बिना स्वार्थ के अपने माँ बाप के लिए भी कुछ नहीं करता। और फिर ये गुरुदेव तो अपनी शिष्या के बेटे की शादी की पूरी जिम्मेदारी उठा रहे। ऐसे गुरुदेव बाबा भूतनाथ के मंदिर जब मिले थे थोड़े अजीब तो लग रहे थे मुझे, पर उन पर शक करने जैसी कोई बात है क्या? मंगल। डोंट वरी गुरुदेव, हम दादा के चीयर लीडर्स बन के आए हैं उनका हौसला बढ़ाने के लिए, और हम आपको बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करेंगे। दरअसल क्या है कि सूर्यो ने बहुत जिद की इन्हें अपने साथ लाने की, तो मैं मना नहीं कर पाया। वैसे भी भाई की शादी तय हो रही है, तो बहनें ना हो तो। लड़की कहाँ है गुरुदेव? वो लोग पहुंचे नहीं अभी तक। बस पहुंचते ही होंगे। गुरुदेव, आपने मेरी शर्त के बारे में उन्हें बताया था ना? उस लड़की को पता है ना कि उसे अपनी दिव्य शक्ति का सबूत देना होगा? पहले से बता के क्या लाभ? यदि उस लड़की में सच में दिव्य शक्ति है, पर माता की कृपा है, बाबा भूतनाथ का आशीर्वाद है, तो प्रमाण तो वो दे ही देगी। आजकल बाबा भूतनाथ का जिक्र हर बात में सुन रहा हूं। आपने बताया नहीं गुरुदेव, उस लड़की का ये स्पेशल पावर क्या है एग्जैक्टली? सुबह सबके सामने बोलना उचित नहीं था। ईश्वर की लीला हर कोई समझ नहीं पाता ना। दरअसल वो लड़की आत्माओं को देख सकती है। उनके साथ संपर्क कर सकती है। दिस इज इनसेन छोटू माँ। आजकल कोलकाता में दिव्य शक्तियों का राशन बढ़ रही है क्या? छोटू माँ, आपको याद है वो लड़की कल या परसों मिले थे ना? अरे दैट घोस्ट विस्परर, क्या नाम? नॉयन। नॉयन, उसके पास भी तो बाबा भूतनाथ का यही आशीर्वाद था ना? वो भी कह रही थी कि उसे आत्माएं। एक लड़की शायद आपकी दोस्त या आपके दिल के बहुत करीब थी, जो इस दुनिया में नहीं है और आपकी जान लेना चाहती है। ये यहाँ क्या कर रही है? ये तो वो मंदिर वाली लड़की है ना दादा? दैट विलेज गर्ल। सोचो देख, हमें गलत मत समझना बाबा। वो नयन ही वो लड़की है जिसे गुरुदेव ने तेरे लिए चुना। तो ये है आपका गेम? अरे मैंने बताया था ना, देखो मेरी साली है जो आत्माओं को देख सकती है, उनसे बात कर सकती है। लोग कहते हैं कि अतृप्त आत्मा अक्सर उनके पास आकर अपने अधूरे काम पूरे करवाती है। आप, गुरुदेव और शायन तीनों ने मिलकर ये साजिश की है? नहीं, शाओली को भूत साबित करके मेरी लाइफ से दूर भगाने के लिए झाड़ फूक वाली को मेरी पत्नी बनाकर घर लाना चाहते हैं आप लोग। वाह, अरे ये सब चल क्या रहा है? गुरुदेव, आपने ये दिव्य गुण ढूंढ निकाला है हमारे घर की बहू के लिए। आपको तो पता है कि हम
भूत प्रेत में बिल्कुल विश्वास नहीं करते, ना मैं ना सूरजो। और जब भूत नाम की कोई चीज होती ही नहीं और अगर कोई ये कह रहा है कि मैं भूतों को देख सकता हूँ तो मतलब साफ है कि वो झूठ बोल रहा है। और यही बात मैंने कल इनसे कही थी बाबा। कहा था कि या तो ये कोई फ्रॉड है या तो इन्हें दिमाग की कोई बीमारी है। She hallucinates and she should see a psychologist. इतना सब कुछ कहने के बाद भी जब ये सज धज के शादी के लिए पहुंची है तो साफ है कि ना इन्हें कोई बीमारी है ना ये हेलुसिनेट करती है। She is a complete fraud. एक नंबर की छोटी धोखेबाज है। छोटू माँ और गुरुदेव के विश्वास का फायदा उठाकर परी महल की बहू बनना चाहती है। That's it. नहीं, मैं आपसे शादी नहीं करना चाहती। मैं उस इरादे से यहाँ नहीं आई हूँ। तू गलत समझ रहा है जो मैं जानता हूँ कि नोयन की शक्तियों पे यकीन करना मुश्किल है, लेकिन वो झूठ नहीं बोलती है और उसका सबूत है मेरे पास। उसने शाओली को जिस तरीके से डिस्क्राइब किया है बिना देखे कोई कर ही नहीं सकता है। नोयन, बताओ सबको जो तुमने मुझे बताया था शाओली के बारे में। वो शाओली? ओह, तो पूरी ट्रेनिंग के साथ आए हो तुम लोग। शाओली के बारे में क्या बोलना है क्या नहीं अच्छे से रिहर्स करके आए हो ना। You think I'm stupid? तू मेरे साथ ये सब क्यों कर रहा है शायन? चाहता क्या है? आप जमाई बाबू को ऐसे दोष मत दीजिए। उन्होंने मुझे शाओली दी के। Shut up! Shut up! शाओली का नाम अपनी जुबान पर मत लाना तुम। शांत सूरजो, क्या तुम्हें हम पर इतना सा भी भरोसा नहीं है बेटा? हाँ गुरुदेव, पर आपने जब कहा कि आपको कोई दिव्य गुणों वाली लड़की मिल गई है तभी मैं समझ गया था कि आपके साथ जरूर किसी ने फ्रॉड किया है, क्योंकि दिव्य शक्ति या सुपरनैचुरल पावर जैसी कोई चीज होती ही नहीं। देखिए, हम गलत। गुरुजी, अगर आपने मुझसे वैसे ही कह दिया होता ना कि ये लड़की बिल्कुल वैसी है जैसी ललिता सूरजो के लिए चाहती थी तो मैं शायद शादी के लिए मान जाता, लेकिन जानबूझकर इस फ्रॉड को मैं अपने घर में घुसने भी नहीं दूंगा। देखिए, सूरजो बाबू पर बहुत बड़ा संकट है। अगर वो संकट ना होता तो मैं यहाँ आती ही नहीं। देखिए, आपको मेरी बात नहीं माननी है मत मानिए, लेकिन ठाकुर पर तो भरोसा है ना आपको। सूरजो बाबू, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, बस ठाकुर के चरणों के ये फूल और ये मौली धागा अपने पास रखिएगा ताकि आपको आने वाले खतरे How से। dare you? पहले सोचा होगा दिव्य गुण का ड्रामा करके मुझे बेवकूफ बना लोगी। जब वो नहीं चला तो अब डरा कर भगवान का ये मौली धागा एंड ऑल ऑफ दैट मेरा वेल विशर बनने का नाटक कर रही हो तुम। नहीं। आपसे एक रिक्वेस्ट है गुरुदेव, आज के बाद मेरे लिए लड़की ढूंढने की तकलीफ मत कीजिएगा। अगर एक मामूली सी लड़की आपको इस तरह ठग सकती है तो फिर कोई भी कभी भी आप कुछ भी बोले जा रहा है। बाबा चले। छोटू माँ आप आ रही हैं या अभी भी कुछ? सूरजो बाबू चले गए तो ये मौली धागा मैं उन्हें दे नहीं पाऊंगी, तो शाओली दी से कौन इनकी रक्षा करेगा? तुम्हारी माँ यहाँ होती तो तुम्हें ऐसे नहीं जाने देती सूरजो। सुनिए सूरजो बाबू, देखिए आपको समझना होगा, मैं आपका बुरा नहीं चाहती, ना मैं अपने लिए कुछ चाहती हूँ। देखिए मैं विनती कर रही हूँ आपसे, मेरी ये एक बात मान लीजिए, मैं ये शादी करने के लिए नहीं आई थी। आने वाले संकट से आपको बचाने के लिए ये रक्षा कवच आपको देने आई थी, जैसे उस दिन ठाकुर के चरणों के फूलों ने आपको बचाया था शाओली दी से।
सच कह रही हूँ, आपको मुझसे शादी नहीं करनी होगी। सूर्य, एक बार इसकी बात तो सुन ले। हाँ, अच्छा, ये तेरी रक्षा कवच बन सकती है कि नहीं, इस बात को प्रूव करने के लिए इसे एक मौका तो देना। और अगर इसने प्रूव कर दिया तो तुझे नॉयन से ही शादी करनी होगी सूर्य। अरे आप इन पर जोर क्यों डाल रही हैं? मुझसे शादी करके उनका कोई फायदा नहीं है। हाँ, पहली बार सच कहा है इस लड़की ने। तुमसे शादी करके मुझे कोई फायदा नहीं है, लेकिन मुझसे शादी करके तुम्हारा तो फायदा ही फायदा है ना? सुना है मैंने आजकल स्कैम के बारे में, इसलिए इतना रोध होकर मेरी जान बचाने की एक्टिंग करके मेरा दिल पिघलाने की कोशिश कर रही हो। तो सुन लो, तुम जैसी फ्रॉड लड़की मेरे जैसे प्रैक्टिकल लड़के को बहला फुसलाकर कभी फंसा नहीं सकती। नहीं सूर्य बाबू। सो प्लीज रास्ते से हटो। सूर्य रुक। चलो मान लिया नोयन धोखेबाज है, हम सबको धोखा दे रही है, लेकिन तुम क्या कर रहे हो? बिना किसी की बात सुने ये मान लेना कि नोयन तुम्हारी रक्षा कवच नहीं है, ये भी तो धोखा ही हुआ ना, जो तुम हम सबको दे रहे हो। तुम्हारी शर्त क्या थी कि नोयन को परीक्षा देनी होगी, वो यदि अपने दिव्य शक्तियों का प्रमाण दे सके तो तू उससे शादी करेगा। ठीक है, मैं अपने वादे से पीछे नहीं हटूंगा। अगर साबित कर दिया कि वो भूतों को देख सकती है तो मैं इससे शादी कर लूंगा। गुरुदेव आप ये क्या कह रहे? आप तो जानते हैं ना कि अब मेरे पास कोई शक्ति नहीं है। मैंने बाबा भूतनाथ का वरदान उन्हें वापस कर दिया है। तो आप क्यों सबके सामने मुझे अपमानित होते हुए देखना चाहते हैं? अच्छा, वरदान वापस भी होता है? ये एक्चुअली अच्छा बहाना है। जैसे टेस्ट देने का टाइम आया तुरंत झूठ पकड़ा गया है ना, तभी तुमने एक नई कहानी बना ली कि मैंने तो अपना वरदान वापस कर दिया है। आई हैव टू एडमिट, काफी क्रिएटिव है आप। सूर्य बाबू विश्वास कीजिए, मैं सच में सच तुम्हारे मुंह से अच्छा नहीं लगेगा तो तुम अपना झूठ ही मेंटेन करो तो बेहतर है। गुरुदेव कह रहे हैं इसलिए एक और मौका दे रहा हूं, देखते हैं और क्या क्या खेल दिखा सकती हो तुम। अब बुलाओ ना अपने किसी भूत को जिसे हम सवाल जवाब पूछकर जान पाए कि तुम सच बोल रही हो या नहीं। Let's have some free entertainment at least, right? नॉयन, तू बाबा भूतनाथ को याद कर और अपनी शक्ति उनसे वापस मांग ले। हाँ नयन बेटा, यही एक रास्ता है। हाँ नॉयन, कुछ करो, पुकारो उन्हें। बाबा भूतनाथ की परम भक्त है तू, आज कुछ भी करके तुझे यह साबित करना ही होगा कि तू झूठी नहीं है बेटी। माँ मैं क्या करूं? किसी भी तरह मुझे इस पूरे सपने से निकालो। मैं ये नहीं कर पाऊंगी माँ। भूतनाथ का वरदान कोई खेल थोड़ी ना है। अपने स्वार्थ, अपनी सुविधा के लिए पापा से कोई वरदान मांगा या फिर लौटाया थोड़ी जाता है। मैं उनसे अपनी शक्ति वापस नहीं मांग सकती। चाहे लोग कितना भी बुरा भला क्यों ना कहे मुझे, भले मेरी कितनी भी बदनामी क्यों ना हो। नयन, क्या कर रही है बेटा? क्या कर रही है? अपने आप को सजा मत दे। तो अपने आप को सजा क्यों दे रही है बेटा? अरे जिस वरदान की वजह से तूने अपने परिवार को छोड़ा, उसे आज साबित करने का वक्त है बेटा। तेरी परीक्षा की घड़ी है। तेरा ये बाप जो कभी तेरे साथ खड़ा नहीं हुआ, अपनी जिम्मेदारियों से भागता रहा। तेरा वो बाप जो सीना चौड़ा करके कभी समाज के सामने तेरे लिए खड़ा नहीं हुआ, लड़ा नहीं तेरे लिए। अपनी फूल सी बच्ची को
अपने से दूर कर दिया। और उस बच्ची ने कभी पलट कर ये भी नहीं पूछा कि पापा मेरे साथ ऐसा क्यों किया। वो लाचार बाप तुझसे खुद कह रहा है कि जिस वरदान के लिए, जिन ठाकुर जी के लिए ये सब कुछ किया, उस सच्चाई को साबित करने का वक्त है। और इस सब के लिए तुझे सच, झूठ, जादू, टोना, चमत्कार जो कुछ करना है बेटा तू कर, लेकिन साबित कर। जिस समाज ने एक मासूम सी फूल सी बच्ची से उसका बचपन छीन लिया, आज इसका वर्तमान छीनना चाहते हैं। नहीं बेटा, अब हम ये नहीं होने देंगे। तेरा इतने सालों का वनवास, तेरी तपस्या सब बेकार हो जाएगी। तुझे साबित करना होगा कि तू झूठी नहीं है। नहीं पापा, मैं नहीं कर पाऊंगी, मुझसे नहीं होगा ये सब। मैं नहीं कर पाऊंगी, मैं नहीं कर पाऊंगी। What a performance, right? Shayan, I'm sure you were right, भाई। बहुत टैलेंट है तुम्हारी नॉयन में। अरे वो सच में भूतों से बात कर रही थी, बस हम मामूली लोग समझ नहीं पाए, है ना? गुरुदेव, अब तो आपकी आंखों के सामने से भी पर्दा उठ गया होगा। अभी तो आप मानेंगे ना कि इस लड़की ने आपको भी धोखा दिया है? तू चाहे जितना रोने गया, दुख, अपमान, लाचारी और जो भी सहना पड़े चुपचाप सह ले। अगर गलती से भी तेरी शादी उस घर में हो गई तो सूर्यों को छीनना चाहती हो? तुम्हें सूर्यों का रक्षा कवच बनना ही होगा। ये नहीं मारेगी तो सूर्य बच जाएगा क्या? ये पीछे हटेगी तो मैं खुद उसे मार दूंगी। अब उसे भी मरना होगा, बिल्कुल वैसे ही। अब हमारे पास और समय नहीं बचा। अब तुम्हें पूरे अधिकार से सूर्यों को अपनाना ही होगा। जब तक मैं जिंदा हूँ, आप सूर्य बाबू का बाल भी बांका नहीं कर सकती, क्योंकि अब से मैं खुद इनकी ढाल, मेरे मांग में ये सिंदूर इनका कवच है।